सविनय अवज्ञा की जो क्रांति चल रही थी उसमें एक वर्ग ऐसा भी था जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो वो वर्ग था अछूतों का। तो वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी, सवर्ण, हिंदू और सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी हम अपने देश को आज़ाद नहीं करवा सकते, यानी कि स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया गया था, क्योंकि उस समय जो दलित वर्ग था वो किसी भी सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। जो सवर्ण लोग थे वो उनको एक दायरे में समेट दिया था, यानी कि वो ना तो उस गांव में रहते थे, वो गांव से बाहर उनके घर होते थे, पानी वो कुओं से नहीं भर पाते थे, वो रास्तों से गांव के नहीं निकल पाते थे, यानी कि एकदम कटा हुआ वर्ग था जो इसमें सविनय अवज्ञा में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन गांधी जी को उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि हरिजन का मतलब होता है, हरि मतलब ईश्वर और जन मतलब लोग, यानी कि ईश्वर के लोग हैं ये और इनको सम्मान देना चाहिए। तो इन्होंने इनको सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के जो मीटिंगें होती थी वहाँ पर वो करने लगे और ये भी दिखाने लगे कि केवल यही नहीं, मैं भी एक सारे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने मैला ढोने वालों के काम को जो प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद भी शौचालय साफ करने लगे थे। उन्होंने ऊंची जातियों को ये आह्वान भी किया कि वे अपना हृदय को परिवर्तन करें और जो अस्पृश्यता का जो पाप है उसको छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदायों की समस्याओं को अलग जो राजनीतिक ढल होता है वो हल होता है ना, उससे ढूंढना चाह रहे थे। वे खुद को संगठित करने लगे, सब लोग अपना एक मिलजुल कर एक संगठन बनाने लगे ये दलित लोग। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण होता है उसके लिए आवाज़ उठाई कि हमें आरक्षण चाहिए और अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की बात भी कही, ताकि वहाँ से विधायी जो परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, क्योंकि वो मानना था कि राजनीति में आना उनका बहुत ज़रूरी है और सामाजिक जो अपंगता है केवल राजनीतिक और सशक्तिकरण से ही दूर की जा सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती भी थी, जहां उनका संगठन काफ़ी मजबूत था। इन्हीं में से एक थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों की दमित वर्ग एसोसिएशन को गठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा जी के साथ काफ़ी विवाद भी हुआ, क्योंकि वो गांधी जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे, तो इसमें थोड़े से अनबन उनमें होने लगी थी। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से जो समाज है उनमें एकीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो धीमी पड़ जाएगी, यानी कि वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इस तरह से तो हर वर्ग निकलेगा और अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा, तो इससे एकीकरण संभव नहीं होगा। जो वो चलाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने आंदोलन किए हैं, उनकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। फिर आखिरकार में अंबेडकर ने देखा कि गांधी जी अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने गांधी जी की राय को मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दमित वर्ग थे, जिन्हें बाद में अनुसूचित जो जाति थी उसके नाम से फिर जाना जाने लगा, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीट मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा शंका की दृष्टि से ही देखते थे, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हमारी हमेशा अवहेलना की है कांग्रेस ने, तो इसलिए वो हमेशा शंका की दृष्टि से उनको देखते थे।
जो भारत के कुछ मुस्लिम जो राजनीतिक जो संगठन ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। अब अभी तक तो जो पिछड़े वर्ग था यानी कि अनुसूचित जाति थी उसको उन्होंने ये निपटाया, लेकिन अभी देखा कि भाई दूसरा भी एक वर्ग खड़ा हो गया जो मुसलमानों का है, वो भी इस चीज़ से अलग अलग थलग सा महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के समय मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध क्या थे खराब होते चले गए। दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इसमें कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो टकराव थे और दंगे थे वो भी होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच जो फासला था वो बढ़ता ही गया। फिर क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन मिलने का एक प्रयास किया। फिर 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि के सवाल पर था और मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिसमें से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्र सभा में आरक्षित जो सीटें हैं वो दी जाएं और मुस्लिम जो बहुल प्रांत हैं या ये बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लोग अधिक थे उसमें, तो मुसलमानों को आबादी के जो अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए कि वो वहीं से ही वो चुनाव में लड़ेंगे और वही वहाँ का प्रतिनिधि करेंगे, तो वे मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचिका की मांग है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधि के सवाल पर बहस जो मुहावसा चलती रही, काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन फिर क्या होता है 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा M.R. जयकर, कौन M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा करनी शुरू कर दी, जिससे कि इस मुद्दे के समाधान की जो सारी संभावनाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास काफ़ी मात्रा में जो माहौल था वो बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमान का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं था। वो कोई संघर्ष करना ही नहीं चाह रहे थे, किसी मिल बांट कर किसी चीज़ को इन्वॉल्व वो नहीं हो रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता भी जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या में है, वर्चस्व की स्थिति में है और अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है और पहचान उनके बीच कहीं वो खो ना जाए, तो उनको इस चीज़ की भी चिंता सता रही थी। तो इस तरह से जो वर्ग थे वो इसमें इन्वॉल्व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में शंका थी और वो अपने अपने लिए अलग अलग क्षेत्र की मांग पर अड़े हुए थे।